नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज से 5 बड़े बदलाव लागू। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16 रुपए महंगा। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से मिलेगा 2 साल का एरियर। बेसिक सैलरी हो सकती है 18 से 44,000। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस के अलावा दीपावली से पहले मिलेगा 6,908 रुपए का बोनस। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दी जानकारी। बिहार के सासाराम में मतदाता सूची का किया अंतिम प्रकाशन। 70,000 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का जताया आभार। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने डीएफएस अपराध स्थल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। इससे पहल से अपराध जांच में तेजी आने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक कार्यों को लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस से सीएम विष्णुदेव साय करेंगे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में शामिल। वृद्धजनों को किया सम्मानित। सीएम ने किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। कहा 101 दिनों में की जाएगी 12,000 से अधिक नियुक्तियां। उत्तराखंड के देहरादून में राजीव प्रताप सिंह के रहस्यमयी मौत मामले पर सीएम धामी ने जताया दुख। मामले की जांच के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार। उत्तराखंड के काशीपुर में पेपर लीक मामले को लेकर सड़क पर बैठे युवा। कांग्रेस ने सरकार पर किया हमला। धरने पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचकर किया समर्थन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उज्जैन। राम जनार्दन मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा गुवाहाटी में निवेशकों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बहुचर्चित मिरनपुर घटना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट हुआ बच्चों के आपसी झगड़े से हुई है घटना। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के 24 आईएएस का ट्रांसफर। राजनेताओं से भिंड कलेक्टर और निगम आयुक्त भोपाल का चल रहा था विवाद के चलते हुआ स्थानांतरण। दिल्ली के डटी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे। बाबा के मोबाइल ने खोले राज। 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोप। विदेशी लिंक की भी जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम साय ने रतनपुर महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र पर प्रदूषण की सुख समृद्धि की कामना कर मांगा आशीर्वाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने धर्मनगर और किला शहर में विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का किया दौरा। आयोजकों से की बातचीत। पंडालों की सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं की सराहना की। यूपी के हरदोई के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संडीला सीओ ने किया मंदिर का निरीक्षण। सुरक्षा पर दिया विशेष ध्यान। साफ सफाई और सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। यूपी के सुल्तानपुर में अभी जारी है देश की सबसे लंबी दुर्गा पूजा। 2 अक्टूबर से शुरू महोत्सव अब 7 अक्टूबर को होगा समाप्त। 67 वर्षों से चली आ रही दुर्गा पूजा की ऐतिहासिक परंपरा। उत्तराखंड के खटीमा में भक्ति में डूबे श्रद्धालु। कन्या पूजन, भजन कीर्तन और व्रत से भक्ति में हुआ माहौल। श्रद्धालु ने महागौरी की पूजा कर मांगी मन्नत। जामताड़ा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। देवजोड़ मंदिर में विधि पूर्वक हुई पूजा। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह रहा बरकरार। बिहार के सासाराम के दुर्गा चौक में दिव्य महाआरती का आयोजन। गंगा आरती की तर्ज पर हुई भव्य आरती का आयोजन। वेद मंत्रों और जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विराजमान सिद्ध शक्तिपीठ माता कल्हे की महाआरती। 51 घृत दीपों से की गई आरती। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि। दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। जयकारों से गूंजा वातावरण।
बिहार के सासाराम में दुर्गा चौक में की गई महाआरती। आरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, मां दुर्गा से लिया आशीर्वाद। पंचकुला के बंसा देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लगी लंबी कतार। मंदिर में उत्सव का माहौल। गुजरात के गांधीधाम में नवरात्रि की धूम। गरबा समारोह का किया गया आयोजन। रंग बिरंगे परिधान में लोगों ने किया पारंपरिक नृत्य। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। माता के दर्शन और आरती के लिए लगी लंबी कतार। भक्ति के रंग में रंगा मंदिर। लखनऊ में नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कराया कन्या भोज। मां चंद्रिका देवी मंदिर में कन्या भोज का आयोजन। बड़ी संख्या में कन्या भोज कराने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। नरसिंहपुर के करेली पुरानी मंडी में दुर्गा पंडाल में भव्य भंडारा। जय बजरंग वानर सेवा समिति और ग्रेन मर्चेंट गल्ला व्यापारी संघ ने किया आयोजन। बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मां महामाया मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 25 किलोमीटर पैदल माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। माता के जयकारों से गूंजा माता का मंदिर। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासी थीम पर सजाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। आकर्षण का केंद्र बना पंडाल। बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। यूपी के हरदोई के संडीला क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर सरोवर में मरी मछलियों से फैली बदबू। दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण दूषित। लापरवाही पर उठे सवाल। हैदराबाद में बथुकम्मा महोत्सव में बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 63.11 फीट ऊंचा मेगा बथुकम्मा बना पहला रिकॉर्ड। यहां सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया नृत्य। बिहार के सासाराम में बना भव्य दुर्गा पंडाल। लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों लोग। दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। मंदिर परिसर में उल्लास का माहौल। शारदीय नवरात्रि के मौके पर अयोध्या में देवकाली मंदिर में की जा रही विशेष पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल। नवरात्रि के समापन के साथ ही पूरे देश में विजयादशमी के पर्व की तैयारी। बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में होगा रावण दहन। नगर पालिका की तैयारी तेज। विजयादशमी के पर्व को लेकर ग्वालियर के बाजारों में रौनक। दशहरा पर्व कल पूरे देश में मनाया जाएगा। पुतलों की खरीदारी को लेकर उत्साह। रायपुर के WRS मैदानों में होगा भव्य दशहरा उत्सव। विधायक पुरंदर मिश्रा ने की पीसी। कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से दी जानकारी। छिंदवाड़ा में मां हिंगलाज शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्रि पूजा। सांसद विवेक बंटी साहू भी पहुंचे। सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। सासाराम में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर के प्रवेश द्वारों पर ड्रॉप गेट और भारी वाहनों की नो एंट्री। हर चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी के एटा में मिशन शक्ति की भव्य आयोजन। डीएम एसएसपी ने पुष्प भेंट कर कमिश्नर और डीआईजी का किया स्वागत। बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास बाघिन की मौत। NH 309 पर घायल मिली अवस्था में बाघिन। वन विभाग ने किया पोस्टमार्टम। गंभीर चोटों की हुई पुष्टि। उधमसिंह नगर में पीएससी की 55वीं वर्षगांठ पर मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मंडलायुक्त दीपक रावत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कई अधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के महुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। खेत से लौटते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आए लोग। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। यूपी के अमरोहा में बच्चों के खेल ने ली एक की जान। खेल के दौरान बच्चे पर लगाया गया अनुचित व्यवहार का आरोप। नाराज परिजनों ने कुल्हाड़ी से किया हमला। 4 लोग घायल, 1 की मौत। यूपी के अमेठी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2 साल पुरानी सड़क बनी जानलेवा। वारिसगंज जामो मार्ग पर गड्ढों से राहगीर हो रहे घायल। नाराज ग्रामीणों ने जताया भारी आक्रोश।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मसूरी में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर रैली और जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। बुजुर्गों के लिए मंत्रालय बनाने की उठी मांग, छात्राओं ने नारों और पोस्टरों से समाज को किया जागरूक। यूपी के सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। डीआईजी संजीव त्यागी ने छात्राओं से किया संवाद, महिलाओं को आत्मरक्षा हेल्पलाइन और अधिकारों की दी जानकारी। बिहार के सासाराम में दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ धूम, जगह जगह लगाई गई है छोटी छोटी प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ी भीड़। नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड से यूपी तक का बड़ा नेक्सस, एसटीएफ ने किया ध्वस्त। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिर खुली भ्रष्टाचार की पोल। हाल ही में बनाई गई सड़क धंसी, लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सर पर किया वार। फिलहाल नेता का इलाज जारी। अंबिकापुर में कलियुगी बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। बच्चों ने प्रेमी पर किया हमला, गंभीर चोट लगने से हुई मौत। रुद्रप्रयाग में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। 13 दिनों तक हुआ कार्यशाला का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में आए 24 युवाओं ने लिया भाग। यूपी की उन्नाव पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले 80 से अधिक मंचलों को बनाया निशाना। गिरफ्तार बुजुर्ग भी शामिल। भोपाल में अब हेलमेट न पहनने वाले पुलिसकर्मियों के लाइसेंस होंगे निरस्त। पुलिसकर्मियों पर हो सकती है विभागीय जांच। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने की पहल। कई टीमों ने लिया भाग। एमपी के डोगरगांव में बदमाशों ने युवक से की मारपीट। बाइक सवार ने पेट्रोल के बहाने से रोका। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। कथावाचक राम भद्राचार्य महाराज पेंड्राल पर प्रवास पर पहुंचे। 7 दिवसीय कथावाचन कार्यक्रम आयोजित। महाराज से मिलने पहुंचे भक्त और श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा। 40 दिनों में पैसा डबल करने दिया था झांसा। 100 से ज्यादा लोगों से की थी ठगी। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। नक्सलियों ने गड्ढे में छिपा रखा था विस्फोटक सामग्री। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नगला क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती। शासन उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। मंडलायुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड के जसपुर अनाज मंडी समिति के सभागार कक्ष में भारतीय किसान यूनियन की बैठक। पदाधिकारी और किसान हुए शामिल। 5 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसूता के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला। मजदूर की पत्नी को भर्ती करने से किया मना। महिला ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को दिया जन्म। स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। हरिद्वार में दारसन चौकी पुलिस ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाइक और ई रिक्शा की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप। भूकंप की चपेट में आकर 69 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता। श्रीलंका को 59 रन से हराकर दर्ज किया जीत। दीप्ति शर्मा ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आमना सामना। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा मैच। विदेशी टी20 लीग नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। एशिया कप फाइनल हारने के एक दिन बाद पीसीबी का फैसला। बोर्ड ने एनओसी किए सस्पेंड।
अंडर 19 मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 243 रन पर समेटा। दीपेश देवेंद्रन ने लिए 5 विकेट, स्टीवन होगन ने बनाए 92 रन। एयरक्रॉस भारत में सिट्रोइन की सबसे सेफ कार भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बच्चों के लिए मिले 4 स्टार। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, लगातार 7वीं तिमाही ब्याज दर अपरिवर्तित। पीपीएफ पर मिलता रहेगा 7.1% ब्याज। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की तरह ही करेगी आवाज। एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य, पैदल यात्रियों को करेगा अलर्ट। ग्वालियर में देर रात तक हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, पानी की वजह से धराशायी हुए मकान, 2 लोग हुए घायल। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशिया न्यूज।